हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं? और आइए, स्टडी टू एवरीडे जीएस में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी हम नोटिफिकेशन डालें नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए, जो वीडियो डालें वो। ठीक है। देखिए, 68वीं जो 67वीं में हुआ वो तो हुआ, जो 68वीं का आने वाला एग्ज़ाम है जो जनवरी में होगा उसका तैयारी अभी से ही कर दीजिए। जो भी क्वेश्चन लाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है। ठीक है, उसको ध्यान से लिखिए और याद कीजिए। तो बार बार हम इसे तो रिपीट करिए देते हैं। ठीक है, आप कुछ नहीं, आप सुनते रहिए यहाँ से। ठीक है, अभी से जनवरी फरवरी जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक 68वीं के लिए। ठीक है, हम रेगुलर वीडियो लाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, सुनते रहना है खाली। कोशिश करेंगे कि डेली वीडियो आए। ठीक है, यहाँ से आपका एकदम डायरेक्ट 68वें एकदम सवाल यहाँ से आएगा जीएस के लिए। ठीक है, बिना समय बिताए हुए आइए शुरू करते हैं। देखिए, निम्नलिखित स्रोतों में से किससे भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? ये किससे सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करेगा? तो जल से, तापीय से, नाभिकीय से या विकिरणन से? तो ये करेगा, बताइए आप लोग। ये करेगा ऑप्शन में थी, कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, ये करेगा आपको तापीय बिजली से, ताप से। ठीक है, देखिए तापीय से 61.5% प्राप्त करता है। इसके बाद आ जाएगा सबसे कम किससे? नाभिक से। तो नाभिक से कितना करेगा? 1.8%। ठीक है, और जल से करता है 12.5%। ठीक है, और आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती है? तो देखिए, उत्तरी मैदान में कौन कौन मिट्टी पाया जाएगा? तो काली मिट्टी, शुष्क मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? तो उत्तरी मैदान में कौन पाया जाएगा, आप बताइए। तो उत्तरी मैदान में पाया जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी पाया जाएगा। जलोढ़ मिट्टी क्यों पाया जाएगा? क्योंकि देखिए ये जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, ये बांगर और खादर। ठीक है, जो नदी द्वारा बहाकर लाया जाता है। ठीक है, खादर मिट्टी जो कि नवीन मिट्टी होता है, इसमें पैदा ज़्यादा होगा। ठीक है, और खादर मिट्टी होता है और बांगर होता है पुरानी मिट्टी जिसको बोला जाता है। ठीक है, ये पूछता ही है और गंगा के मैदान में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, इसमें दो होता है, बांगर और खादर। ठीक है, इसके बाद आइए आगे देखते हैं। उस स्थान का नाम बताइए जहां ओलंपिक खेल की उत्पत्ति हुआ था। ओलंपिक खेल का उत्पत्ति हुआ था। ठीक है, लातविया में, अदन में, यूनान में या बगदाद में? किस में हुआ था ओलंपिक खेल का आयोजन? तो क्या ओलंपिक खेल का आयोजन यानी उत्पादन हुआ प्रारंभ में? ठीक है, प्रारंभ में हुआ था। तो ये हुआ था यूनान के। ठीक है, यूनान में हुआ था। यूनान में हुआ था 1776 ईस्वी में। ठीक है, 1776 ईस्वी में। ठीक है, और आधुनिक ओलंपिक का खेल हुआ था, आधुनिक को 1896 से हुआ था। ठीक है, ये फ्रांस से शुरू हुआ था। ठीक है, प्रत्येक देखिए ओलंपिक प्रत्येक कितने वर्ष पे होता है? 4 वर्ष पे होता है। अभी जो हुआ ओलंपिक 2020 का वो 32वां ओलंपिक था जो कि टोक्यो जापान में हुआ। इसमें भारत का स्थान कितना रहा था? इसमें भारत का स्थान 32वां रहा था। नहीं, इसमें 48वां रहा था, सॉरी 48वां रहा था। ठीक है, इसमें 7 पदक जीते थे जिसमें एक गोल्ड था, 2 सिल्वर और 4 कांस्य। ठीक है, और आगे देखिए, भारत में स्थापित सबसे पहला सफल उद्योग कौन था? ये चारों में से सफल उद्योग कौन था सबसे पहले? तो लौह इस्पात उद्योग, जूट उद्योग, कागज उद्योग, कौन सा था? ये सूती वस्त्र उद्योग। तो सफल उद्योग कह रहा है, तो सफल उद्योग कौन था? तो ये सफल उद्योग सूती वस्त्र उद्योग था। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग था। देखिए, सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना 1854 में मुंबई में स्थापित किया गया था। ठीक है, और देखिए लौह का सफल कारखाना कब गया था? 1874 में। लौह का 1874 में। कुल्टी जो कि कहाँ पे है? कुल्टी आपको आ जाएगा बंगाल में। ठीक है, जूट के प्रथम कारखाना 1855 में, और जो कि जूट के कब किया था? 1855 में, कोलकाता के निकट। ठीक है, और देखिए ये जो है, और आगे देखिए प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया था? तो देखिए 26 जनवरी के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का घोषणा कब किया था? तो 1930 में, 1920 में या 1942 में, 1935 में? तो किस में किया था? तो 1930 से। और घोषणा आरंभ कब किया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 से। ठीक है, लाहौर अधिवेशन कब से? 1929 से, जिसका अध्यक्षता कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, 1929 जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्षता किए थे। और आगे देखिए, विश्व धरोहर स्थल रोवेन द्वीप निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित है? रोवेन द्वीप, कौन द्वीप? रोवेन द्वीप। रोवेन द्वीप किस विभूति से संबंधित है? देखिए, जॉन एफ कैनेडी से, विंस्टन चर्चिल से, जिमी कार्टर से या नेल्सन मंडेला से? ये किससे संबंधित है?
तो रोबिन द्वीप, ये आप बताइए। तो ये हो जाएगा आपको नेल्सन मंडेला से। नेल्सन मंडेला कहाँ के थे? अफ्रीका के थे। इनको अफ्रीका का गांधी भी बोला जाता था, ठीक है। ये रंग भेद की नीति पर काम किए थे अफ्रीका में, ठीक है। इनको वहाँ पे ये जो द्वीप है रोबिन द्वीप, इसमें इनको कैद करके रखा गया था, जेल में बंद करके रखा गया था, ठीक है, ठीक है, जेल में बंद करके रखा गया था। और आगे देखिए, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखिए, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर होगा? कृष्णा पर होगा, पेरियार पे होगा, कावेरी पे होगा या मांडवी पे होगा? तो ये आपको हो जाएगा कावेरी पे, ठीक है, कावेरी पे। शिव समुद्र जलप्रपात कहाँ पे है? कावेरी पे, ठीक है। और आगे देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? देखिए, किस राज्य के थे, ठीक है। तो किस राज्य के थे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार या फिर तमिलनाडु? तो ये थे आपको बिहार के, ठीक है। बिहार के सिवान जिला के थे, बिहार के सिवान जिला के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और आगे देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो ये आपको हो जाएगा कहाँ? महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र में हो जाएगा। कितना है? 15,436 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 15,436 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। देखिए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 13 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च या 16 मार्च। तो ये मनाएगा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को, ठीक है, 15 मार्च को मनाया जाता है। देखिए, विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है, ठीक है। किसके लिए? विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है, जिसको सीपी लिपिमक्स के रूप में जाना जाता है, कॉम्बी लिपिक्स के रूप में जाना जाता है, एडी लिपिक्स के रूप में जाना जाता है या एवी लिपिक्स के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये किसके रूप में जाना जाता है? विकलांगों के लिए। तो विकलांगों के लिए जाना जाता है एवी लिपिक्स ओलंपिक के रूप में, एवी लिपिक्स के ओलंपिक के रूप में जाना जाता है, एवी लिपिक्स के ओलंपिक के रूप में जाना जाता है। और आगे देखिए, और आगे देखिए, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? ठीक है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस अथी में किया गया था? नगर में। तो मगध में, पाटलिपुत्र में, समस्तीपुर या राजगिरी में? तो ये आप लोग बताइए कहाँ पे किया गया था, ठीक है। और देखिए, अशोक शासनकाल में अशोक पूछ रहा था, अशोक में कब किया, कहाँ किया गया था? तो अशोक में किया गया था पाटलिपुत्र में, ठीक है। पाटलिपुत्र अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीतक हुआ था, जो कि तृतीय बौद्ध संगीतक कब हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीतक आपको हुआ था 250 ईस्वी पूर्व में, अशोक के शासनकाल में, ठीक है। और इसका अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस थे, ठीक है। कौन थे? मोगलीपुत्र तीस अध्यक्ष थे। और आगे देखिए, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर शासन किया? शुंग वंश के बाद कौन होता है आए थे? देखिए, शुंग वंश सातवाहन आए थे, कुषाण आए थे, कंड आए थे या गुप्त आए थे? तो शुंग वंश के बाद कौन आए थे? तो ये कंड जी आए थे। देखिए, शुंग वंश का शासनकाल 185 ईस्वी पूर्व से लेकर 73 ईस्वी पूर्व के बीच रहा, ठीक है। इसके बाद आए कंड वंश। कंड वंश का शासनकाल 73 ईस्वी पूर्व से लेकर 28 ईस्वी पूर्व तक रहा। कंड वंश के संस्थापक कौन थे? कंड वंश के संस्थापक थे वासुदेव ने किए थे। और देखिए, और आपका आ जाएगा, किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने किए थे? ठीक है, किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किए थे? किस आंदोलन का? तो बदशाही आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का, देवबंद आंदोलन का या सुल्तानी आंदोलन का? बताइए। ये किए थे खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व, खिलाफत आंदोलन के बाद, ठीक है। खिलाफत आंदोलन कब होता था? 1919 में, ठीक है। खिलाफत आंदोलन के ही सहयोग से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, जो कि असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 22 तक चला। और खिलाफत आंदोलन किस कारण होता है? तो तुर्की के सुल्तान को अंग्रेजों ने सत्ता से समाप्त कर दिया था, इसलिए भारतीय मुसलमान ने भी इसमें खिलाफत करना शुरू कर दिया, ठीक है। धार्मिक मामलों में थे, ठीक है, ये सब धार्मिक मामलों के कारण हुआ। और आगे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो बताइए। आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन? तो जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र पुस्तक है, उसको किस पे ध्यान दिया गया? तो किस पे दिया गया? तो ये राजनीतिक पर दिया गया है, राजनीतिक पर बल दिया गया है, ठीक है। देखिए, कौटिल्य का नाम कितना? कौटिल्य का नाम 3 है। कौटिल्य है और विष्णुगुप्त है और चाणक्य है, ठीक है। ये जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। कौटिल्य जी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, ठीक है।
और इनका पुस्तक था राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीति के केंद्र थे। ठीक है, ये राजनीतिक और प्रशासनिक नीति का केंद्र था। ठीक है, और आगे देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया। देखिए, मौलिक कर्तव्य को कौन से संविधान के संशोधन द्वारा शामिल किया गया या जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य को? 25वें संविधान संशोधन, 56वें संविधान संशोधन, 14वें या फिर 42वें? तो ये जोड़ा गया आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, 42वें को जोड़ा गया था 10 को। ठीक है, और ये मौलिक कर्तव्य भाग 4(1) में है। ठीक है, अनुच्छेद 51 में। ठीक है, भाग 4 में अनुच्छेद 51 में। ठीक है, और 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, 11वां। अभी मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है? 11। ठीक है, वर्तमान में। ठीक है, जिसमें 11वां कौन है? नया, यानी 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए जोड़ा गया। ठीक है, और देखिए, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित हो जाएगा? कोणार्क सूर्य मंदिर आपको हो जाएगा मदुरई में, उड़ीसा में, केदारनाथ में या तिरुपति में। तो ये हो जाएगा उड़ीसा में। उड़ीसा में है। और इसको कौन शासक ने बनाए थे? तो गंगदेव के शासक नरसिंह देव ने बनाए थे। ठीक है, किसने बनाए थे? नरसिंह देव ने। गंग वंश के शासक नरसिंह प्रथम ने बनाए थे। ठीक है, और देखिए देखिए ये छोटा कर देते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उसके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान जारी किया था? ठीक है, कौन एक शासक थे जो अंग्रेजों को, मुगल बादशाह थे जो अंग्रेजों के लिए व्यापार में मदद करने के लिए एक फरमान जारी किए थे? ठीक है, तो कौन थे? बहादुर शाह प्रथम थे, फर्रुखसियर थे, शाह आलम द्वितीय थे, बहादुर शाह द्वितीय थे। तो ये थे फर्रुखसियर कब ये जारी किए थे? तो 1717 में। क्योंकि देखिए, ये एक बीमारी से ग्रसित थे। ठीक है, जिसको ठीक कर दिए थे। किसने ठीक किए थे? तो हैमिल्टन ने फर्रुखसियर को बीमारी से ठीक कर दिए थे। ठीक है, इस खुशी में इन्होंने ये फरमान जारी कर दिया, जिसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा। ठीक है, व्यापार करने के लिए मैग्ना कार्टा जारी हो गया था। और आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाई? देखिए, ये दिल्ली सल्तनत का है कि जो कि बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाए। सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाई। ठीक है, तो ये सुल्तान कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या शेर शाह सूरी? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया। सॉरी, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने। देखिए, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखे थे? 1857 के विद्रोह को मीर तकिया मीर ने। ठीक है, मीर तकिया मीर ने, जोंक ने, गालिब ने या इकबाल ने? किसने देखे थे 1857 के? तो ये गालिब ने देखे थे। ठीक है, गालिब का मृत्यु कब हो गया था? तो गालिब का मृत्यु हो गया था 1869 ईस्वी में। ठीक है, 1869 ईस्वी में हो गया था। और आगे देखिए, छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? ठीक है, जो छत पे वर्षा को संग्रह करने वाला पहला राज्य कौन था? ठीक है, ये नीति लागू किया तो ये थे असम, तमिलनाडु या फिर राजस्थान या केरल? तो ये थे आपको तमिलनाडु। ठीक है, कौन राज्य है? तमिलनाडु राज्य है। और आगे देखिए, क्योंकि छत पे जो बारिश होता है उसको छत से संग्रह करके रखने के लिए। ठीक है, और आगे देखिए, देखिए, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन आए? पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम वायसराय कौन आए? तो ये आए डियाज आए, वास्को डी गामा आए या अल्मीडा आए या अल्बुकर्क आए? तो प्रथम वायसराय पूछ रहा है, तो प्रथम वायसराय कौन आए? तो अल्मीडा आए। ठीक है, अल्मीडा कब आए थे? तो ये आए थे, ये अल्मीडा आए थे 1505 से लेकर 1509 तक रहे थे। ठीक है, और देखिए, प्रथम पुर्तगाली कौन आए थे? जो देखिए, पुर्तगाली आए थे ये वास्को डी गामा आए थे, जो कि 1498 में। इन्हीं ने ही जल मार्ग से भारत और यूरोप के बीच रास्ता को खोजा था। ठीक है, कालीकट जामोरिन के शासन में आए थे। ठीक है, और आगे देखिए, ये है, देखिए, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया? ठीक है, तो इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? तो इलाहाबाद की संधि हुआ था आपको 1765 में। ठीक है, 2 संधि हुआ था, एक 12 का, एक 16 अगस्त को। ठीक है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद को किससे दीवान नियुक्त किया? तो मोहम्मद रजा खां को, शिवताब राय को, राय दुर्लभ को या सैयद गुलाम हुसैन को?
तो ये किए थे आपको, किसको किए थे, तो ये आपको किए थे ये मोहम्मद रजा खां को, ठीक है, मोहम्मद रजा खां को किए थे, जो कि मुर्शिदाबाद में रहकर वहाँ से देखभाल करते थे, ठीक है। और देखिए मुर्शिदाबाद देखिए, और बिहार का किसको, सिताब राय को किए थे, बिहार से सिताब राय को किए थे, जो कि पटना में रहकर अपना देखभाल करते थे, ठीक है। सिताब राय कहाँ रहते थे, पटना में, जो कि बिहार के दीवान नियुक्त किए थे। कौन किए थे, तो क्लाइव ने किए थे, रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। और आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन से संबंधित है, ठीक है। 1857 के विद्रोह के बाद कौन सा एक आयोग गठन हुआ, जो कि फौजियों के लिए था, ठीक है। तो ये पब्लिक सर्विस आयोग था, पील आयोग था, या फिर हंटर आयोग था, या साइमन आयोग था। तो ये आपको आ जाएगा पील आयोग, ठीक है। पील आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। पील आयोग का गठन 1857 के विद्रोह के बाद 1800 किया गया, ठीक है। इसको वुड डिस्पैच भी कहा जाता है, जो कि 1882 में सरकार द्वारा हंटर आयोग का गठन किया गया था, 1882 में। और आगे देखिए, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के नरम दल के नेता थे, गरम दल के नेता थे। तो गरम दल के कौन कौन नेता थे इसमें, तो गरम दल के अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले या एम.जी. बनर्जी थे, एस.एन. बनर्जी थे। तो ये थे आपको अरविंद घोष थे जो गरम दल के नेता थे, दादा भाई नौरोजी नरम दल के थे, और जे के गोखले नरम दल के थे, एस.एन. बनर्जी भी नरम दल के थे, ठीक है। गरम दल के नेता कौन कौन थे, लाल बाल पाल और अरविंद घोष, 4 को थे गरम दल के नेता, ठीक है। 4 को थे नरम दल के नेता, ठीक है। और आगे देखिए, महावीर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुआ था, ठीक है। महावीर जी की मृत्यु कब हुआ था, तो राजगीर में हुआ था, रांची में हुआ था, पावापुरी में या समस्तीपुर में। तो ये आपको हुआ था, कहाँ हुआ था, पावापुरी, ठीक है, जो कि पावापुरी में हुआ था। महावीर जी का जन्म 72 वर्ष की आयु में, ठीक है, जो पावापुरी में, जो कि 468 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है। ये जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में, अशोक में, कनिष्क में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या हर्ष ने। तो ये हुआ था आपको कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। कनिष्क के शासनकाल कुषाण थे, कुषाण के कनिष्क थी शासक थे, ठीक है। देखिए, इन्हीं के समय में चौथी बौद्ध संगीत हुआ था, जो कि कश्मीर में हुआ था, ठीक, कुंडल वन कश्मीर में हुआ था, ठीक है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, ठीक। किसके लिए, तो गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, तो गौतम बुद्ध को अपना प्रथम प्रवचन दिए थे, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ था। तो ये जो बोध गया में मंदिर है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। क्या हुआ था, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था पीपल ब्रिज के नीचे, ठीक है। और आगे देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्यों किया गया था साइमन कमीशन का बहिष्कार, देखिए, इसलिए क्योंकि सदस्य के बीच मतभेद थे, कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। कमीशन ने भारत की वित्तीय स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया था, इसने रियासतों को विशेष अधिकार दिया था। तो किस लिए साइमन कमीशन का गठन किया था, विरोध किया गया था, तो कमीशन कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए किया गया था, ठीक है। इसका गठन देखिए नवंबर 1927 में किया गया था, और ये भारत में 3 फरवरी 1928 को आया था, और उसी टाइम से भारतीयों ने इसको विरोध किया था। इसको सफ़ेद ये कहा भी जाता था, इसको सफ़ेद कमीशन, यानी साइमन कमीशन को क्या कहा जाता था, सफ़ेद कमीशन, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं थे, सभी गोरे थे, अंग्रेज थे, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और जो भी लाते हैं उसको पूरा देखिए, और यहीं से सवाल आएगा आपको, और कहीं इधर उधर जाने के नहीं है। धीरे धीरे हम सारा करेंगे, करंट वगैरह भी लाएंगे, ठीक है। और BSSC के लिए भी कुछ करते हैं, ठीक है। आप लोग पूरा वीडियो को देखिए और सुनिए, ठीक है, और कोशिश कीजिए लिखने उखने के, और डेली हम डालेंगे वीडियो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, ठीक है।